एक बार की बात है, एक दिन कृष्णा काम के बाद घर जा रहा होता है। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। ये किसके चिल्लाने की आवाज है? कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं? रास्ता भी सुनसान है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? जाऊं या ना जाऊं? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है? फिर कृष्णा उस आवाज की दिशा में चला जाता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। बड़ी अजीब बात है, आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी अचानक उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो सोने का मुकुट है। ये तो बहुत महंगा होगा। एक काम करता हूँ, इसे घर ले जाता हूँ। फिर कृष्णा उस मुकुट को अपने घर ले जाता है। घर पर उसकी पत्नी नमिता मुकुट को देखकर बहुत खुश होती है और कृष्णा उसे सारी बात बता देता है। अरे बाबा, मजा आ गया। ये मुकुट इतना महंगा है कि हम पूरे गांव पर राज करेंगे। लेकिन कृष्णा के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। ज्यादा लालची मत बनो नमिता, ये हमारा नहीं है। मैं कल इसे पुलिस को दे दूंगा, फिर वो इसे इसके असली मालिक को दे देंगे। कृष्णा की बात सुनकर नमिता को गुस्सा आ जाता है और वो कृष्णा से कहती है, सुनो जी, ज्यादा शरीफ तो बनो मत। इतनी मुश्किल से मौका मिला है करोड़पति बनने का। अगर तुम इसे पुलिस को दे दोगे तो मैं तो चली अपने घर। नमिता की बात सुनकर कृष्णा चुप हो जाता है और नमिता भी मुकुट को अलमारी में रख देती है। फिर नमिता और कृष्णा सो जाते हैं। रात में नमिता को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। फिर नमिता उठ जाती है। अरे ये कौन मनहूस है जो रात में भी रो रही है? तभी नमिता की बात सुनकर वो आवाज शांत हो जाती है। तभी नमिता का ध्यान अलमारी की तरफ जाता है और वो मुकुट उठा लेती है। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, बिल्कुल महारानी की तरह। तभी उसे आईने में चुड़ैल दिखाई देती है। जब वो पीछे पलट कर देखती है तो चुड़ैल गायब हो जाती है और उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वह बहुत घबरा जाती है और मुकुट रखकर सो जाती है। तभी एक चुड़ैल आती है और उसे घूरने लगती है। अगली सुबह नमिता कृष्णा के जाने के बाद वो मुकुट पहन लेती है और लेकिन इस बार जैसे ही वो मुकुट पहनती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और उसकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं और उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल बिल्कुल महारानी जैसी लग रही होती है। तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे आई? मैं इस मुकुट की असली मालकिन हूँ और तूने मेरा ही मुकुट पहना है। अब मैं तेरे ही अंदर रहूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल नमिता के अंदर समा जाती है और नमिता बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो महारानियों की तरह मेकअप कर तैयार हो जाती है। कृष्णा जब वापस आता है तो नमिता को इस तरह देखकर बहुत दंग रह जाता है। हे भगवान, तुम ये क्या कर रही हो? अगर तुम्हें इस तरह किसी ने देख लिया तो सामती आ जाएगी। लेकिन नमिता उसकी बात नहीं मानती। उसी रात जब दोनों सो रहे होते हैं तो नमिता उठती है और अपना मुकुट पहनकर बाहर चली जाती है। वो गांव में घूम रही होती है। तभी टिंकू और राणा नाम के दो आवारा उसे देख लेते हैं। अरे राणा भाई, देखो क्या माल घूम रहा है, बिल्कुल रानी बनकर।
ये तो हमारी रानी बनने लायक है। ऐसा कहकर टिंकू और राणा नमिता के पास पहुंचकर उसे आवाज लगाने लगते हैं। अरे ओ तेरा ध्यान किधर है? ये तेरा हीरो इधर है। रानी जी जरा हमारी तरफ भी देख लो। टिंकू का गाना सुनकर नमिता उनकी तरफ पलटती है। वो अब चुड़ैल बन चुकी होती है और वो उन दोनों से कहती है, तुमने पुकारा और मैं चली आई, तुमने पुकारा और मैं चली आई, जान तुम्हारी लेने आई, अब बचकर कहाँ जाओगे? ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों को मार देती है। मेरे बदले की शुरुआत अच्छी हुई, अब मैं एक एक करके सबको मार डालूंगी। फिर चुड़ैल दोबारा नमिता का रूप बदलकर सोने चली जाती है। इसके बाद कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। नमिता रोज चुड़ैल का रूप बनाती और किसी न किसी गांव वाले को मार डालती। एक रात नमिता जब चुड़ैल बनकर जा रही होती है तो कृष्णा उसका पीछा करने लगता है और उसे चुड़ैल के रूप में देखकर डर जाता है। अरे मर गया रे, हाय 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 हाय, मेरी पत्नी तो चुड़ैल निकली, मैं तो जीते जी लुट गया रे, हाय 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 हाय। तभी चुड़ैल एक और आदमी को मार डालती है। ये देखकर कृष्णा और भी ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या कर रही है नमिता? इसने तो एक गांव वाले को और मार डाला। लगता है इसके अंदर कोई चुड़ैल है। इसके अगली सुबह कृष्णा एक तांत्रिक के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। कृष्णा की बातें सुनकर तांत्रिक बहुत डर जाता है और वो उसे उसके गुरु के पास जाने को कहता है। तांत्रिक की बात सुनकर कृष्णा उसके गुरु के पास चला जाता है। इधर जब रात में नमिता चुड़ैल बनकर गांव वालों को मारने जाती है तो गांव वाले उस पर जाल फेंककर उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक रस्सी से बांध देते हैं। अरे ओ गाँव वालों, छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम सबको कच्चा ही चबा जाऊंगी। फिर जैसे ही गांव वाले उस चुड़ैल को मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर कृष्णा आ जाता है। रुक जाओ, मत मारो। अगर तुमने इसे मारा तो इसके साथ साथ मेरी पत्नी भी मर जाएगी। रुक जाओ। चुड़ैल कल्लू बाबा को देखकर बहुत खुश होती है। तो तू आ गया कल्लू, मुझे पता था कि तू जरूर आएगा। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। चुड़ैल जी, तुम कल्लू मामा को कैसे जानती हो? ये कोई बाबा नहीं है, बल्कि ये एक पाखंडी चोर और एक हत्यारा है। मैं रूपनगर की महारानी रूपा हूँ। इस दुष्ट ने खजाने की लालच में मुझे और मेरे परिवार वालों को मार डाला और खजाना लूटकर भाग गया। तब से मैं इसे ही ढूंढ रही हूँ। लेकिन तुमने फिर गांव वालों को क्यों मारा था? गांव वालों की मौत का तो मुझे भी एहसास है, लेकिन मैंने उन्हें ही गांव वालों को मारा है जिन्होंने कभी न कभी किसी का बुरा किया था, जो बुरे थे।
चुड़ैल की बात सुनकर सभी गांव वाले चुप हो जाते हैं और कल्लू बाबा को पकड़ लेते हैं। तब तक कृष्णा चुड़ैल की रस्सी खोल देता है और चुड़ैल कल्लू बाबा को मार देती है। कृष्णा, तुम ये मुकुट मेरे सर से उठाकर तोड़ दो, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारी पत्नी भी सही हो जाएगी और तुम इस मुकुट को आपस में बांट लेना। जैसे ही कृष्णा मुकुट को तोड़ता है, चारों तरफ जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। थोड़ी ही देर में चुड़ैल गायब हो जाती है और नमिता सही हो जाती है। फिर सब गांव वाले उस सोने को आपस में बांट लेते हैं।